जय हिंद दोस्तों। अभी काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि जो भर्तियां हो चुकी, जिनका मेडिकल और फिजिकल हो चुका और जिन एआरओ का रिजल्ट अभी बाकी है, उनकी कितनी तो वैकेंसी आएंगी और उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, आज मैं सबसे पहले बात करूंगा वैकेंसियों की, और वैकेंसी जितनी बताऊंगा बिल्कुल स्टिक जानकारी दूंगा। आप अभी लिख लेना उन वैकेंसियों को कि जितनी वैकेंसी मैंने बताई थी उतनी वैकेंसी आपके एआरओ में आई या नहीं आई। उसके बाद में आप कमेंट्स करना कि भाई आपने जो बताया था वो उतनी वैकेंसी हमारे एआरओ के अंदर नहीं आई, आपने गलत बता दिया। उससे पहले आपने जो भी कुछ है वो देखना है। दूसरा, कट ऑफ की मैं तभी बता पाऊंगा जब आप अपने एआरओ की जो क्वांटिटी है वो देंगे कि भाई मेडिकल और फिजिकल में हमारे इतने बच्चे पास हैं, अभी फिट हैं, बिल्कुल, तभी मैं इसकी जानकारी दे सकता हूं। और कट ऑफ तभी पता चलेगी आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। आज मैं काफ़ी एआरओ हैं जिनकी इसकी क्या नाम है वैकेंसियों के बारे में चर्चा करूंगा और अभी आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं आपको कि शाम को 7 बजे अग्निवीर और टीए का एक ही जैसा पेपर आता है, तो उसके अंदर आप अग्निवीर वाले भी आप उसमें लाइव जुड़ सकते हैं और उसके बाद टीए वाले भी। आज जीके और जो साइंस की जो क्लास है उसमें जो क्वेश्चन आपके जिस लेवल के आने वाले हैं, मैं वो लेवल आज लाइव आऊँगा और आप देखना। टीए वाले खासकर, और अग्निवीर का भी हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अग्निवीर वाले भी आप उसको देख सकते हैं। ये एक दो उसमें टीए तक ही ये क्लासें आएंगी, बाकी नहीं तो हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन कोई क्लास नहीं चलाते। लेकिन अभी किसी बच्चे का फायदा हो जाए इसलिए हम लाइव आते हैं। दूसरा, जिस भी भाई ने चैनल को, अभी चैनल से जो भाई नया जुड़ा है, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सभी जो एआरओ हैं उनकी ये जो कट ऑफ है वो भी बताऊंगा और उसके बाद में इनकी जो वैकेंसी हैं वो भी बताऊंगा। आज मैं वैकेंसियों की चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर ZRO अंबाला। जो ZRO अंबाला है, इसके अंदर जिस जिस एआरओ का रिजल्ट बिल्कुल फाइनल आ चुका है, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, उनकी वैकेंसी कैसे कैसे कितनी आई है। उसके बाद में जो बचे हुए एआरओ उनकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिसार की। हिसार के अंदर 6500 बच्चे टेस्ट के अंदर बैठे थे, 6500 जीडी के। उसमें से 2640 बच्चे सी के अंदर पास हुए, शॉर्ट लिस्ट हुए। उसके बाद यहां वैकेंसी आई 288, यानी कि लगभग 10% से भी ऊपर वैकेंसियां हैं। ये 2640 की 10% से ऊपर वैकेंसी। उसके बाद में यहां पर जो टेक्निकल की हैं 180 बच्चे पास हुए थे, सी में 37 वैकेंसी आई। उसके बाद ट्रेडमैन में 130 थे, यहां पर 14 वैकेंसी, यानी कि लगभग 10% के लगभग। एआरओ रोहतक, इसके अंदर 5100 बच्चे यहाँ के ऊपर ये जो सी के एग्जाम में बैठे थे रिटर्न टेस्ट में। उसके बाद 2040 बच्चे यहाँ पर पास किए गए और 173 वैकेंसी, यानी कि 9% के लगभग वैकेंसियां यहाँ भी है। 100 बच्चे यहाँ पर टेक्निकल में पास हुए थे, उसमें से 17 वैकेंसी यहाँ पर हैं। 63 बच्चे ट्रेडमैन में पास हुए थे, 6 वैकेंसी यहाँ भी है, लगभग 10% वैकेंसियां। पालमपुर, यहाँ पर 14,500 बच्चे, काफी बच्चे बैठे थे यहाँ पर टेस्ट के अंदर, और यहाँ पर 6100 बच्चे पास किए गए। उसमें से 625 वैकेंसियां यहाँ के ऊपर जीडी की आई, जो कि 10% से भी ऊपर है थोड़ा। 148 बच्चे टेक्निकल के बैठे उसमें, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी टेक्निकल की काफी कम है औरों के बनिस्पत। उसके बाद में 42 बच्चे ट्रेडमैन के थे, जिसमें से 4 वैकेंसी, यानी पेवर 10% वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। शिमला, 7100 बच्चे यहाँ पर एग्जाम में बैठे थे। उसके बाद 2950, यानी 2950 बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए। उसमें से 303 वैकेंसियां, यानी कि यहाँ भी 10% से ऊपर हैं, कुछ ना कुछ 50 वैकेंसियां। उसके बाद 44 बच्चे टेक्निकल में पास हुए, उसमें से 9 वैकेंसी आई। 21 बच्चे यहाँ पर ट्रेडमैन के पास हुए, 3 वैकेंसी यहाँ पर आई, यानी कि 10% से भी ऊपर वैकेंसी अच्छी है। मैं 10% की बात करूं, बच्चे ही कम थे इसलिए वहां पर कम वैकेंसी आई। अब जो आने वाले जो एआरओ हैं, जिनकी अभी मेडिकल फिजिकल बाकी है या जिसका हो चुका, अब उनकी जो वैकेंसियां हैं, जिनका रिजल्ट आएगा
वहां की मैं जो सेकंड फेज में उनकी मैं अभी बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अंबाला की। अंबाला के अंदर 4500 बच्चे लगभग बैठे थे और 1930 बच्चे पास हुए। अब ये कंडीशन सिर्फ रोहतक वाली जो कंडीशन है सेम वो की वो कंडीशन है। यहां पर सेम देखो, यहां पर 5100 थे, यहां पर 4500 है। यहां पर 2040 बच्चे पास हुए, यहां 1930 बच्चे हुए। यहां की वैकेंसी 173 आई है या 9%, यानी कि यहां भी वैकेंसियां उतनी ही आनी है, 170 से और 200 के बीच में आएंगी। अंबाला जड्डारो जो हेडक्वार्टर है हमारा, वहां पर 170 से 200 के बीच में। यहां पर 200 बच्चे हैं, 100 पास हैं। यहां भी वैकेंसी आपकी जो 100 पास है, यहां पर आपकी 25 से और 30 वैकेंसी आने की संभावना है। 25 से 30 टेक्निकल की। ट्रेडमैन की यहां पर लगभग 7 से 8 वैकेंसी। आप इनको देख लेना, इतनी ही वैकेंसी आने की संभावना है पूरी पूरी। उसके बाद मैं बात करूंगा चरखी दादरी एआरओ की। बहुत अच्छी वैकेंसियां आती हैं यहां के ऊपर और अब की बार भी लगभग ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी। अभी यहां के ऊपर 12,700 बच्चे बैठे थे, यहां पर 12,700 और 5,000 बच्चे यहां पर पास किए गए। सेम कंडीशन है पालम एआरओ वाली। यहां पर 14,500 थे, 6100 बच्चे पास करे। यहां 12,700 थे, 5,000 बच्चे पास करे। वैकेंसियां 10%, 625 वैकेंसियां 10%, 500, यानी कि 475 टू 400, 500 और 50 के बीच में वैकेंसियां आएंगी। चरखी दादरी एआरओ की इतनी वैकेंसियां यहां पर आएंगी। अब आती है बात यहां पर, इसके अंदर टेक्निकल भी अच्छी खासी वैकेंसी आने की संभावना है यहां पर, क्योंकि सभी के अंदर 50% बच्चे पास कर रखे हैं सभी के अंदर। और इसका जो 5वां हिस्सा है वो लगभग आ जाता है यहां पर 50 से और 70 के बीच के अंदर टेक्निकल की वैकेंसी आने की संभावना है, जो कि अपने जड्डारो अंबाला में जितने भी एआरओ उनमें सबसे अच्छी वैकेंसी टेक्निकल की चरखी दादरी एआरओ के अंदर आएंगी। उसके बाद ट्रेडमैन की वैकेंसियां भी यहां सबसे अच्छी आने की संभावना है, यानी कि 19-20 वैकेंसी आएंगी। 19-20 वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। मंडी के अंदर देखो, यहां 7400 बच्चे हैं। मंडी की हमीरपुर की एक ही कंडीशन है लगभग। मंडी के अंदर यहां पर 7400 बच्चे में से 3050 बच्चे पास किए। यहां पर हमीरपुर में 7100 में से 3045 बच्चे पास किए। और उसके बाद एआरओ शिमला के अंदर कंडीशन सेम है, बस 10-20 का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहां भी जो वैकेंसियां हैं वो 300, यानी कि 300 के लगभग आएंगी। 310 भी हो सकती हैं, 320 भी हो सकती हैं और 300 भी हो सकती हैं। सेम कंडीशन हमीरपुर की है, 300 के लगभग आएंगी, 10-5 ऊपर नीचे हो सकती हैं इनकी, बिल्कुल। उसके बाद टेक्निकल की यहां पर यानी कि 60 बच्चे पास हैं, कम वैकेंसी आएंगी यहां पर 3 से 5 के बीच में। उसके बाद यहां 100 बच्चे पास हैं। यहां हो सकता है कि यहां 15 से 20 वैकेंसी आ जाए, 15 से 20 वैकेंसी आ सकती हैं। और ये देखो, मंडी के अंदर मैंने टेक्निकल की 3 से 5 कम बता दिए, यहां 5 से और 10 तक आ सकती हैं, 5 से 10। इसके बाद में ट्रेडमैन की वैकेंसी 2 से 3 मंडी के अंदर और 3 से 5 हमीरपुर के अंदर ट्रेडमैन की वैकेंसी आएंगी। आप देख लें, इसमें 8वीं पास भी और 10वीं पास भी सब शामिल हैं। अब मैं बात करूंगा जड्डारो दानापुर की। अब जो जड्डारो दानापुर है उसके अंदर जितनी भी जो पहले जो वैकेंसी आ चुकी, मैं उनकी बात करूंगा और फिर करूंगा मैं उनकी जिनका अभी बाकी बचा हुआ है। अभी देखो, सबसे पहले मैं दानापुर में गया की बात करता हूं। गया के अंदर 8200 बच्चे टेस्ट में बैठे थे, उसमें से 3350 करे, 310 वैकेंसी आई, यानी कि 10% के लगभग है। यहां पर वैकेंसी इनकी टेक्निकल की बहुत अच्छी आई थी, 840 बच्चे पास थे, 159 यानी 60, 460 बच्चे इसके अंदर ट्रेडमैन में पास थे, 64 वैकेंसी यहां पर आई, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। यहां आगे वैकेंसी अच्छी आई, गया हो गया। एआरओ मुजफ्फरपुर,
यहाँ पर 11,200 बच्चे में से 4,690 पास करे, टोटल 600 वैकेंसी। यहाँ पर वैकेंसी जीडी की बहुत अच्छी आई। यहाँ पर जीडी नहीं, टेक्निकल की 64 अच्छी थी, 460 में से 85 820 में से, यानी लगभग 10% से ऊपर वैकेंसी यहाँ भी अच्छी वैकेंसी आई है। रांची के अंदर देखो 8,200 थे, 7,280 पास करे, यहाँ पर 645 वैकेंसी आई है। यहाँ पर जो बच्चे पास करे थे उसके हिसाब से इनकी जो वैकेंसियाँ थोड़ी कम है, 50-60, बस ज़्यादा नहीं, 50-60 ही वैकेंसियाँ कम है। बाकी टेक्निकल की अच्छी है 81, यहाँ टेक्निकल की थोड़ा ठीक वैकेंसी दे दी, क्यों यहाँ 460 में 64 है, यहाँ 415 में से 81 है, बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ देने से जीडी काट ली। यहाँ पर 70 वैकेंसी है 650 में से ट्रेडमैन की। यहाँ अभी बात करते हैं हम एआरओ दानापुर, जहां का रिजल्ट बाकी है, और कटिहार। देखो यहाँ के ऊपर एक चीज का फर्क है, 13,900 बच्चे टेस्ट में बैठे, वहां 3600 ही बच्चे पास करेंगे, लेकिन यहाँ 12,900 से कम बैठे 1000 बच्चे, लेकिन फिर भी 4240 बच्चे पास करे, यानी कि वैकेंसी यहाँ अच्छी है कटिहार में, दानापुर से अच्छी कटिहार में मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर 300 to 350 वैकेंसी मिलेंगी दानापुर के अंदर, और यहाँ के ऊपर मिलेंगी 400 to 500। कटिहार में इतनी वैकेंसी मिल सकती हैं 400 से 500। उसके बाद के अंदर जो दानापुर के अंदर है, यहां पर जो वैकेंसियां आएंगी वो लगभग 60 से और 70 टेक्निकल, यहां भी वही 60 से 70 कटिहार के अंदर भी इतनी आएंगी। उसके बाद ट्रेडमैन देखो यहां पर लगभग 10% वैकेंसियां आ रही हैं, तो यहां पर 60 से 80 ट्रेडमैन की दानापुर में, और यहां के ऊपर 80 से 90 के बीच में कटिहार के अंदर। कटिहार हर उसके अंदर लगभग दानापुर से ऊपर रहेगा, कटिहार जीडी के अंदर भी ऊपर रहेगा, उसके बाद टेक्निकल के अंदर बराबर सी रहेगा, लेकिन ट्रेडमैन में दानापुर से अच्छी वैकेंसी आएंगी। और हो सकता है कि भाई दाना हेडक्वार्टर है, वहां पर वैकेंसी ट्रेडमैन की और टेक्निकल की ठीक हो सकती है। अभी मैंने 2 ZRO का जो बताया है वो आप अभी लिख सकते हैं, अपने अपने ARO की वैकेंसी जो मैंने बताई वो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं मिलेगा। बाकी कट ऑफ है वो मैं तभी बताऊंगा जब आप उनकी क्वांटिटी डाल दोगे, तब मैं धीरे धीरे करके, और रिजल्ट में अभी टाइम है, रिजल्ट का भी बताएंगे कब आएगा कब नहीं आएगा, रिजल्ट में अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी मैंने आपको इतना ही बताना था। आने वाली जो वीडियो आएगी, जो वैकेंसी की वीडियो आएगी, उसके अंदर में आने वाले उसमें ZRO अपना जो जबलपुर है, अपना क्या नाम उसका जालंधर है, और ZRO जयपुर है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर जो बचे हुए ARO या ZRO हैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, सभी देख नहीं पाते, तो मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।